सब्सक्राइब कीजिए नीलेश स्टडी क्लास को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। देखिए, आज की जो वीडियो है, हम जो स्टार्टिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए, तो कौन सी चीज़ हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का जो वेस है उस पर चर्चा करेंगे। इसके रूल्स, इसके सेंटेंसेस आदि के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो ओनली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बेस पर आधारित है। तो मैं नीलेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं नीलेश स्टडी क्लास में। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन देखते हैं हम इसको। तो नरेशन क्या होता है, तो डायरेक्ट स्पीच में हम फर्स्ट देखें तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब आप समझ सकते हैं। पहले तो मतलब ही इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। जब तक आप इसका मतलब नहीं समझेंगे तब तक आप सेंटेंस कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए प्रत्यक्ष, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। और स्पीच का मतलब होता है कथन, यानी जो आपको जहाँ पर भी लाइन दिख रही है वो है उसका मतलब है। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, स्पीच का मतलब कथन। तो देखिए, डायरेक्ट क्या होता है, फेस टू फेस यानी डायरेक्ट। अब फेस टू फेस का क्या मतलब, जैसे मैंने आपसे कुछ कहा तो ये मैं फेस टू फेस कहूँगा। लेकिन अगर मैं किसी के द्वारा अगर आपको मेरी बात कोई और सुनाए तो वो अप्रत्यक्ष हो जाएगी। मैं आपको वो आगे बता रहा हूँ। तो पहले डायरेक्ट देखते हैं, यानी फेस टू फेस, प्रत्यक्ष, आमने सामने वाली बात होती है, तो वो कहलाती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब इसको हम सेंटेंस के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे कि जो सेंटेंस है, इसका सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा तो सेंटेंस के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इस डायरेक्ट स्पीच एक्चुअल में होता क्या है, इसे अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका सेंटेंस। तो सेंटेंस है, रमेश सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल। क्या, रमेश सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। देखिए यहाँ पर ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। देखिए यहाँ पर ये आपको मैं रूल्स के आधार पर आगे जो रूल्स बताऊंगा आने वाली वीडियो में, तो उसमें आपको मैं ये बता दूंगा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आता है एक वर्ड सेड टू, इसका भी मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पर ये जो टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मैं आने वाली वीडियो में आपके लिए बताऊँगा। तो सबसे पहले ये वीडियो का मेन मोटो है हमारा बनाने का कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वेस, जो आप बेस कंप्लीट कर पाएँ ताकि आप आने वाली वीडियोस को अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से उसका अध्ययन कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं हम, रमेश सेड टू मी, यानी रमेश ने मुझसे कहा। क्या कहा, यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन है, रमेश है और मैं हूँ, दो व्यक्ति हैं। और ये रमेश मुझसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूँ। तो रमेश डायरेक्ट मुझसे बोल रहा है। रमेश ने मुझसे क्या कहा, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। ये देखिए शैल से आप यहाँ लगा सकते हैं ये किस टेंस का वाक्य है, तो ये है हमारा फ्यूचर टेंस का वाक्य, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है ये। तो देखिए, मैं टेंस से रिलेटेड भी आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि टेंस से रिलेटेड चेंजेस हम किस प्रकार से करते हैं। तो आज हम देखेंगे आई शैल गो टू स्कूल, यानी ये जो शैल है ये फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है और फ्यूचर टेंस में आगे बताऊंगा। तो पहले आज हम इसके बेस पर देखेंगे कि ये यहाँ पर होता क्या है, इसको हम एक्चुअल में बोलते क्या हैं। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो चीज़ होती हैं, तो दोनों चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा आई शैल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा। तो देखिए ये है हमारा डायरेक्ट सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या है, रमेश ने मुझसे कहा मैं विद्यालय जाऊंगा, ये रमेश ने मुझसे कहा। अब अगर हम इसको अपने शब्दों में कहें, देखिए ये होता है किसी दूसरे के शब्दों में, और ये हो जो इनडायरेक्ट है ये हम खुद अपने शब्दों में इसका यूज़ करते हैं। तो अपने शब्दों वाला यानी इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष और स्पीच का मतलब होता है कथन, यानी इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब अप्रत्यक्ष कथन। अब अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है, यानी मैं उसको किसी दूसरे की बात को मैं अपने शब्दों में कहूँ। जैसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं, रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझसे कहा दैट कि ही वुड गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाएगा। तो क्या कहा, रमेश ने मुझसे कहा कि वह विद्यालय जाएगा। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने शब्दों में कहा, और यहाँ पर क्या कह रहा था, रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा मैं विद्यालय जाऊँगा। ये उसके शब्दों में हो, ये हम अपने शब्दों में कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये है रमेश के शब्दों में, रमेश के
शब्द। ये किसके शब्द हैं? रमेश के शब्द। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये ओवरऑल सेंटेंस है, ये किसका है? अपने शब्दों में। तो देखिए ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात नोट करनी होगी कि ये हम उसकी शब्दों में बात करते हैं, ये हम अपने शब्दों में बात करते हैं। तो जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसका पहला ये होता है कि हम इसको अपने शब्दों में बात करते हैं और इसमें हम उसी के शब्दों में बात करते हैं। यानी कि जो कर्ता होता है, इसमें जो सबसे पहले बोलने वाला होता है, डायरेक्ट में उसके शब्दों में बात करते हैं, इनडायरेक्ट में हम अपने शब्दों में बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उसको देखते हैं हम। सबसे पहला वर्ड होता है रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहला वाला वर्ड होता है हमारा रिपोर्टिंग। यहाँ पर ये आप एन मत समझिएगा, ये आर ही बना है, रिपोर्टिंग। मैं देखिए बोल रहा हूँ, आप इससे समझ सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और सेकंड होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको ये समझना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है। तो रिपोर्टिंग, देखिए आप यहाँ पर ये शब्द लगा सकते हैं रिपोर्टिंग। अब टिंग आईएनजी हटा दीजिए तो रिपोर्ट हो जाएगा। तो रिपोर्ट कौन देता है? रिपोर्टर। अब रिपोर्टर कौन होता है? वक्ता। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट के लिए बता देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो ये यहाँ पर होता है वक्ता। कौन? वक्ता। यानी वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है तो वो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर जो यहाँ पर बात करें हम रिपोर्टेड स्पीच की, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कहेंगे हम वक्ता द्वारा कही गई बात। देखिए यहाँ पर कहेंगे हम वक्ता द्वारा कही गई बात। तो रिपोर्टेड स्पीच होता है वक्ता द्वारा कही गई बात और रिपोर्टिंग वर्ब होती है वक्ता। यानी देखिए अब हम इस सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस में हम किस तरह से डिफाइन करें कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सी रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस सेंटेंस में हम देख पाएंगे तो वक्ता क्या है इस सेंटेंस में? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी जो रिपोर्ट कर रहा है, यानी जो बोल रहा है, तो इसमें कौन सा बोल रहा है? इसमें बोल रहा है इतना, यानी ये रमेश बोल रहा है ना, तो इतना हो गया, ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि ये वक्ता, देखिए आपको इसका हिंदी मीन्स समझना होगा। हिंदी मीन्स तो एक्चुअल में इसका नहीं है, लेकिन ये मैं आपको याद रखने के लिए बता दे रहा हूँ कि आईएनजी हटा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा रिपोर्ट। कितना? इतना हो जाएगा रिपोर्ट, इतना। अब रिपोर्ट कौन देता है? रिपोर्टर। अब रिपोर्टर कौन होता है? वक्ता होता है रिपोर्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वक्ता। तो इतना है हमारा क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर हम बात करें इस वाले की तो ये कौन सा है? तो देखिए वक्ता द्वारा कही बात, तो ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो वक्ता ने क्या कहा? आई शैल गो टू स्कूल। तो ये वक्ता ने बात कही, तो ये वक्ता द्वारा कही गई बात। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके अंदर लिखी जाने वाली पूरी बात, ये पूरी बात को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं हम? रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए ये है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो वक्ता है वो है रिपोर्टिंग वर्ब और जो वक्ता कह रहा है वो है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए यहाँ पर स्पीच आ रहा है वर्ड, आपको ये यहाँ से कंफर्म कर लेना चाहिए। जो स्पीच आ रहा है, स्पीच का मतलब क्या होता है? बात या भाषण। तो वो होता है, तो भाषण कौन कहेगा? तो भाषण ही होते हैं, जो उसकी बात होती है। तो वो हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको कहते हैं, जो उसकी वक्ता द्वारा कही जाने वाली बात को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखिए ये दो वर्ड होते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन वर्ड होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देखिए कुछ स्टूडेंट्स या मैं कहूँगा कुछ बच्चे ये करते हैं कि यहाँ पर वर्ब दिया जाता है तो वो ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है वर्ब, तो वर्ब को हम यहाँ पर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर गो टू स्कूल दिया गया है वगैरह, तो ये यहाँ पर वर्ब दी जाती है। तो इस वर्ब से बच्चे कुछ ऐसा कनेक्शन समझ लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए ये नियम है, पूरा फंडा ये है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने पूरा ये जो
रेक्टेंगल में लिख दिया है। ये सारा फंडामेंटल है आपका पूरा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है तो वो क्या कहलाती है, वक्ता, यानी जो वक्ता है जो बाहर होता है तो वो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और जो रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच से समझ लीजिएगा, स्पीच मीन्स होता है कथन या बात, तो कथन होता है हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली बात को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम अगर इसको इनडायरेक्ट रूप में देखें तो इनडायरेक्ट रूप में देखिए ये ऑटोमेटिकली हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना इन्वर्टेड कॉमा है ना उसके शब्द हैं। अगर जैसे कोई व्यक्ति है उसके शब्दों में हम बात करें तो वहाँ पर ये आता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। लेकिन ये हम अपने का शब्दों में कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष कथन है, तो इसमें क्या होता है, रमेश टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल। अब देखिए सेड टू का टोल्ड हो जाना ये आपका एक नियम है। सेड टू किस तरह से टोल्ड में चेंज हुआ तो ये आपका नियम है। ये आपको आने वाली वीडियो में, नियम्स वाली वीडियो में, जो उसके हम रूल्स वाली वीडियो लाएंगे तो उस वाली रूल्स वाली वीडियो में पूरा आप ये रूल देख पाएंगे कि सेड टू किस तरह से टोल्ड में चेंज हुआ। अब देखें हम यहाँ पर, तो ये आपको देखने वाली बात है कि यहाँ पर देखें आप ध्यान से, तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पर ये दैट आ गया, क्या इसकी जगह हमने ये प्रयोग कर दिया, तो ये क्या है, तो ये हमारा होता है कंजक्शन। कंजक्शन यानी जोड़ने वाला, तो यहाँ पर हम इसका कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। हम ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं कंजक्शन, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें, इंटरोगेटिव में अलग होता है, अफर्मेटिव वगैरह, ये तो आपको आने वाली वीडियो में बता ही देंगे। तो आप फिलहाल इतना रखिए याद कि ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस तरह से डिफाइन कर पाएँ कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं, वक्ता, यानी जो वक्ता होता है बोलने वाला उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है यानी वक्ता द्वारा कही गई बात, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। देखो कुछ सेंटेंस इस प्रकार से भी होंगे आपके लिए कि जो कुछ सेंटेंस यहाँ तक पूरा नहीं होके आगे भी चला जाएगा, और वो आगे जाने के बाद मान लीजिए इतना ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है लेकिन कुछ बाहर भी चला गया, तो वो पूरा वो पीछे वाला और ये वाला आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में। लेकिन जो मेन मुख्यतः जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का आज हमने इस वीडियो में बेस जाना। बेस यानी कि हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं गए, मैं आपको इसमें बता दूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसमें डीपली नहीं गया, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका बेस। अब बेस देखिए, आपको अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले आपको उसका बेस मजबूत करना होगा। मान लीजिए आपको अपना जो घर ही है वो बनाना है, तो आपको सबसे पहले बेस यानी उसकी नींव अच्छी रखनी होगी। अगर हम आपको इस वीडियो में डायरेक्टली आपको जो डायरेक्ट नरेशन का, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का डायरेक्ट रूल बता देते और आपको ये ना बताते कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है और इसको किस तरह से हम क्या कहते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम हिंदी में क्या, रिपोर्टेड स्पीच को हम किस तरह से समझते, तो आपको शायद आने वाली वीडियो भी बिल्कुल समझ में ना आती। तो आज की वीडियो का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही था कि आप जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है उसका बेस, उसकी तह समझ सकें कि इसमें होता क्या है, एक्चुअल में हमें इसको करना क्या पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन को हम किस प्रकार से डिफाइन कर पाएँ। अगर किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि डायरेक्ट स्पीच, आप जैसे नरेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई भी पूछ सकता है, जैसे आपने ये नरेशन पढ़ा, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया उसने पूछा आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आपने बताया नरेशन पढ़ रहे हैं भैया हम। तो नरेशन में अगर उसने पूछ लिया कि डायरेक्ट स्पीच बताइए क्या होता है, तो अगर आपको डायरेक्ट स्पीच का मतलब ही नहीं होगा तो आप क्या बताएंगे, बताइए। अगर आपने उसने पूछा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और आपने नहीं बता पाए तो वो क्या जानेगा, क्या पढ़ रहे हैं आप, कुछ नहीं पढ़ रहे। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन। अब प्रत्यक्ष कथन को भी मैंने अच्छी तरह से बता दिया। प्रत्यक्ष कथन यानी फेस टू फेस, जो आमने सामने, यानी हम उसी के शब्दों में, जो व्यक्ति बोल रहा है उसी के शब्दों में उसकी बात कह दें, तो वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच यानी हम अपने शब्दों में बात करें तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रमेश सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल, रमेश ने मुझसे कहा कि मैं विद्यालय जाऊँगा। ये मैं रमेश के शब्दों में बात कर रहा हूँ कि मैं, यानी रमेश, ये रमेश वाला वाक्य, रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। और अगर हम इसको इनडायरेक्ट रूप में करें तो रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझसे कहा। देखिए यहाँ पर भी आ रहा रमेश ने मुझसे कहा, तो यहाँ पर रमेश ने मुझसे कहा, दैट माने कि ही वुड गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाएगा। इसमें क्या आ रहा, वह, और यहाँ पर आता मैं।
तो मैं रमेश के लिए प्रयोग कर रहा था, यहाँ पर वह भी रमेश के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्या है कि ये रमेश के शब्द थे और ये हमारे अपने शब्द हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है, और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो अच्छे से देखिए, और अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझिए कि क्या बताया इसमें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, लेकिन अगर आपको किसी को भी बच्चे को आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन सिखाना है तो सबसे पहले आपको उसका वेस कंप्लीट करना पड़ेगा। वेस के लिए आपको इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तभी आने वाली आपके लिए वीडियो समझ में आ पाएंगी। थैंक यू दोस्तों।